मैं ऋषि आज के समाचारों में चंडीगढ़ में हरियाणा फुकुओका कनेक्ट बैठक। जापान में 50,000 हरियाणवी युवाओं को रोजगार का मौका। जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर कंपनी में तकनीकी क्षेत्र की करीब 80% कंपनियां सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य विनिर्माण इकाइयों के लिए कुशल मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रही है और इसी कमी को दूर करने के लिए फुकुओका प्रशासन ने हरियाणा सरकार से अगले 5 वर्षों में 50,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सिस्टम पे सेंध 15 साल में 1264 अभ्यर्थी बैन। इनमें यूपीएससी के 208 पेपर में फर्जीवाड़े के 70% केस राजस्थान समेत 4 राज्यों से आए। परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े की वजह से पिछले 15 साल अभ्यर्थियों को डिबार यानी प्रतिबंधित किया गया है। इनमें 208 उम्मीदवार यूपीएससी के भी हैं, यानी इतने प्रतिष्ठित पदों के लिए परीक्षा देने वाले भी फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। अनुराग को एक्सटेंशन या प्रदेश को मिलेगा नया सीएस, फैसला आज। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के एक्सटेंशन का 1 साल का समय मंगलवार को पूरा हो जाएगा। उन्हें दूसरा एक्सटेंशन देने को लेकर केंद्र से सिफारिश की गई है। हालांकि अभी कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला भी मंगलवार को ही होगा। यदि केंद्र की मोहर लगी तो एक्सटेंशन 3 से 6 माह तक का मिल सकता है। एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर रेस में कई आईएएस हैं। फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अंक बढ़ गए हैं। सीबीएसई री इवैल्यूएशन 99.7%। पूरा बोर्ड का दावा पिछले साल से 5 दिन कम लगे। सीबीएसई 12वीं के नतीजों को रीवैल्यूएशन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बोर्ड का दावा है कि अगले 24 घंटे में प्रक्रिया 100% पूरी कर ली जाएगी। अब तक 99.7% के नतीजे आ चुके हैं। बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि अधिक संख्या में आवेदन आने के बावजूद इस बार समूची प्रक्रिया 10 दिन में ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा में किसानों को अब 1 दिन के अंदर मिलेगा जे फार्म। हरियाणा में किसानों को अनाज मंडियों में फसल बेचने के 1 दिन के अंदर ही जे फार्म दिया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय में सफाई ठीक नहीं है तो शिकायत मिलने के 2 दिन के भीतर इसे ठीक करवाया जाएगा। कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने से मौत पर विसरा रिपोर्ट मिलने के 1 महीने में आश्रितों को अनुग्रह राशि जारी कर दी जाएगी। और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित की हैं। हरियाणा यमुना के सरप्लस बरसाती पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान भेजेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में यमुना जल परियोजना पर हुआ समझौता। हरियाणा व राजस्थान के लोगों को पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या हुई हल। हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का भी होगा समाधान। हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक बिछेगी पाइपलाइन। आईटीआई में दाखिला लेने वाले गरीब छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड। सरकार हर माह 2,000 रुपये दिए जाने की देगी स्वीकृति। उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। अक्टूबर में नए स्कूलों में पहुंचेंगे शिक्षक। तबादला प्रक्रिया 2 हफ्ते में होगी शुरू। तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर करना होगा ज्वाइन। हरियाणा के सरकारी शिक्षकों को इस साल अक्टूबर तक नए स्कूलों में तैनाती मिल जाएगी। अगले 2 सप्ताह में सामान्य तबादला अभियान का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरी तबादला प्रक्रिया करीब 75 दिन में पूरी होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी बीबीजी रामजी योजना। हरियाणा में मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन यानी बीबीजी रामजी लागू हो जाएगी। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान तय हो गया है कि हरियाणा को बीबीजी रामजी के तहत 590 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यदि मनरेगा के तहत कोई देनदारियां हैं तो उनके प्रस्ताव को भेजे जाएं, जिससे उनके भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व में 27 से 28 जून के बीबीजी रामजी को लागू करने
से पूर्व की तैयारियों को लेकर सम्मेलन हुआ था। हरियाणा के पंचायती एवं विकास मंत्री कृष्णपाल पंवार भी इसमें शामिल हुए। देश में कहीं भी 20 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस, कंट्रोल रूम में होंगे डॉक्टर, फोन पर देंगे सलाह। देश में एम्बुलेंस सेवा के लिए पहली बार एक समान राष्ट्रीय मानक लागू होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इमरजेंसी कॉल के बाद एम्बुलेंस को औसतन 20 मिनट में घटनास्थल तक पहुंचना होगा। सीटी ग्रुप डी के लिए 7.5 लाख ने कराया पंजीकरण। संयुक्त पात्रता परीक्षा ग्रुप डी के लिए अभी तक 7,50,845 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है। एक दिन में 11.7% उछला बिजली लोड। जिलों में फॉल्ट और शिकायतें भी बढ़ी। 3,027 लाख यूनिट पार पहुंची बिजली खपत। 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 9 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट। 29 जून को 15,524 मेगावाट पहुंची मांग। 2 दिन पहले बना रिकॉर्ड भी टूटा। कुल बिजली खपत है 3,027.52 लाख यूनिट। 5 जिलों में 1.25 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंची मांग। 7 जिलों में बूंदाबांदी के बाद उमस ने बढ़ाई गर्मी। कल से बारिश के आसार। अधिकतर जिलों में दिन भर उमस ने सताया। भिवानी और दादरी में बिखराव वाली बारिश हुई। आज के समाचार यहीं तक। मिलेंगे जल्द नए समाचारों में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। और हाँ, चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।